हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन को डिस्कस करना शुरू किया था, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिएक्शन को। ओके, सो ये जो लाइट रिएक्शन होता है इसको लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं हम, एंड दिस ऑकर्स इन द थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसको लाइट रिएक्शन इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट लाइट एनर्जी चाहिए होती है। इस लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में यूज़ होते हैं। ओके, इनको थाइलाकॉइड रिएक्शंस भी बोलते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज थाइलाकॉइड में हो रहा है। और इस प्रोसेस में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को ऑक्सीडाइज करके NADP प्लस को रिड्यूस किया जाता है NADPH में, एंड देन ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये दो टाइप का होता है, एज यू कैन सी इट कैन बी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। फाइन, सो नॉन साइक्लिक क्या हो रहा है? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यू टू लाइट इंड्यूस्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक का मतलब एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो एक दूसरे पॉइंट पर जाके रुकेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस उसी पुराने या फर्स्ट पॉइंट पर नहीं आता है, तो इस वजह से इसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं। और इसको ऑब्वियसली जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके शेप की वजह से इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको कि हम इस टॉपिक के साथ ही रिलेट करते हैं। एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर आप तोड़े तो फोटो वुड मीन लाइट, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। So this is basically a process of formation of ATP from ADP and inorganic phosphate during light reaction by utilizing light energy. इसी प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, उस प्रोसेस को फॉस्फोरिलेशन बोला जाता है, और अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ADP में फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होके ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और ATP की सिंथेसिस कैसे होती है इस प्रोसेस में, और फिर आगे के वीडियोज़ में हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या Z स्कीम में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, PS2 एंड PS1, और फोटो सिस्टम्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले PS2 और PS1 जो है इट इज़ लिंक्ड इन सीरीज़। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लिंकर्स हैं दोनों फोटो सिस्टम्स के बीच में, और इन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों ही इवॉल्व होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PS2 को P60 से डिनोट किया गया है और PS1 को P700। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि PS2 में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A का, दैट अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, तो इस वजह से इसको P60 680 बोलते हैं। उसी तरीके से PS1 का जो क्लोरोफिल A का फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, तो उसको P700 बोलते हैं। सो ये बेसिकली जिस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया है। So when electrons are released by the oxidation of water, they are then donated to the non-excited oxidized form of 680, P680, ठीक है। और ये लाइट अब्जॉर्ब करके फिर एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है फियोफाइटिन में। फियोफाइटिन से फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं प्लास्टोक्विनोन्स QA एंड QB में। ओके, सो दो प्लास्टोक्विनोन्स हैं QA एंड QB। इनसे फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, और
वहाँ से फिर फर्दर प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन P700 को रिड्यूस करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स अब P700 में पहुँच। सो जैसे शुरुआत हुई थी PS2 या P680 से, जो कि नॉन एक्साइटेड फॉर्म में था और इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है, उसी तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन्स PS1 या P700 में पहुंच चुका है। सो व्हेन light is absorbed and electrons are like added, this PS1 will then get excited and अब ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। ओके, सो यहाँ पर एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसको हम A0 से डिनोट करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से फिर फाइलोक्विनोन या A1 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। The next acceptor of these electrons is a membrane bound iron sulfur protein complex, ठीक है, जिसमें कि Fa, Fx, Fb ये सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन के बाद एक फ्लावोप्रोटीन आता है जिसको हम फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज बोलते हैं, एक टाइप का एंजाइम ऑब्वियसली, FNR। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे और फाइनली यही FNR फिर NADP प्लस को रिड्यूस करेगा NADPH में। सो इफ़ वी लुक एट दिस डायग्राम वी कैन सी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया, NADPH भी फॉर्म हो गया, बट अभी हमें यहाँ पर ATP नहीं दिख रहा है। तो ATP के प्रोडक्शन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसमें हमें क्लोरोफिल ATP सिंथेस का रोल देखने को मिलेगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन्स के मूवमेंट से ATP का प्रोडक्शन होता है। तो वो वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये टॉपिक आज समझ में आया हो। स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।